मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। बहुत सारी न्यूज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने एक रिक्वेस्ट की है, पीएलआई स्कीम यहाँ पे आ चुकी है। एलआईसी के अलावा भी यहाँ पे प्रमोटर को इस कंपनीज को यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, स्टेक ऐड कर रहे हैं, क्या है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। एंड देखो काफी लोगों की क्वेरीज है, काफी लोगों ने स्क्रीनर के लिए हाँ बोला है, ठीक है, इंटरेस्टेड है। एंड वो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। फटाफट यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, निफ्टी की क्लोजिंग। निफ्टी की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव थी, ठीक है। 2400 के ऊपर रहना, इट्स टोटली पॉजिटिव। लेकिन ट्रम्प का स्टेटमेंट्स वापस आ चुके हैं, और वो स्टेटमेंट्स यहाँ पे सी, देखो यहाँ पे कहाँ पे है। ट्रम्प ने नेटो को वार्न किया है, जैसे कि हम लोगों ने सैटरडे के लाइव को डिस्कस किया था कि यहाँ पे चाइना पे टैरिफ लगा सकता है, लेकिन माना ये जा रहा है कि इंडिया पे भी यहाँ पे टैरिफ लगाया जा सकते हैं, यानी कि अदर कंट्रीज भी इंडिया पे टैरिफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ट्रम्प के, इंडिया के या चाइना पे टैरिफ लगाया जाए, ठीक है। यानी कि इंडिया चाइना को बॉयकट करने की बातें की जा रही है, ये टोटली नेगेटिव है। इसकी वजह से पता नहीं मंडे रिएक्शंस आता ही नहीं आता, देखते हैं यहाँ पे, बट ये चीजें होती हुई जरूर दिखाई दी है। ओके, अगर मंडे मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होता, जस्ट एग्जांपल मान लो ड्यू टू दिस रीजन, अगर नहीं भी होता, तो आप ये समझो मार्केट तो फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा। स्टेबल ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो मार्केट 25 तक जा सकता है, ठीक है। 200 तक जा सकता है, कल के लिए 200 तक जा सकता है। बाकी स्लो एंड स्टेडीली 250 तक जाने की कोशिश करें, बट अगर ये न्यूज की वजह से अगर मार्केट जरा सा भी गैप डाउन ओपन हुआ, 50 60 70 पॉइंट या उससे ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, तो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने की वजह से मार्केट आ सकता है 25,000 के आसपास, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो कल अगर गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि गैप डाउन की वजह से मार्केट थोड़े वॉलेटाइल हो सकते हैं और थोड़ा वीक रह सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। अगर स्टेबल टू गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट पॉजिटिव रहने की ज्यादा उम्मीद दिखाई देती है, ओके। इसके अलावा एफआई की छोटी सी खरीदारी है, ज्यादा फोकस नहीं करेगी, क्योंकि टेम्पररी खरीदारी है, टेम्पररी कभी कभी आ जाती है 1 2 दिन के लिए। आपको ध्यान में रखना चाहिए गवर्नमेंट की पहले स्कीम, देखो यहाँ पे आप देखोगे एसी एलईडी लाइट्स में यहाँ पे गवर्नमेंट की पहले स्कीम ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ेगा, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एलईडी लाइट्स और एसीस, ठीक है। यानी कि एम्बर जैसी कंपनीज और दूसरी जो कंपनी से एलईडी लाइट्स जैसी, उनको डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ सकता है। यानी कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक सेल्सार गैजेट या डिक्सोन या एम्बर जैसी कंपनी थोड़ी बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है कल के लिए। अब देखो पैसा लो डिजिटल, यहाँ पे आप देखोगे प्रमोटर स्टीक अपना राइज कर रहा है, चीजें पॉजिटिव हो रही है, लेकिन क्या कंपनी पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सवाल कि क्या सर ये कंपनी पॉजिटिव है कि नहीं है। देखो एक टाइम पे ये बंदा काफी भाग चुका था, आई थिंक बोनस से स्प्लिट आया था, उसके बाद नीचे आया था। तो आप देखोगे 100 तक जाने के बाद यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, तगड़ी रेड कैंडल बनी, और उसके बाद एक अच्छे खासे बेस पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेस है 37 38 का, तगड़ा बेस है यहाँ पे ये कंपनी का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पुल बैक आता है नहीं, बट हाँ चांसेस है कि बेस काफी अच्छा है। छोटी है, स्मॉल मार्केट कैप का है अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो 3,000 करोड़ की मार्केट कैप, पी भी काफी अच्छी है कंपनी की यहाँ पे, ओके। ग्रोथ भी काफी अच्छा है, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या इसकी वजह से कंपनी में कोई ग्रोथ आता नहीं कि नहीं, कोई मोमेंटम आते कि नहीं। बट देखो कोई फॉल करने का कोई रीजन दिखाई नहीं देता कि भाई सर यहाँ पे कोई फॉल करने का रीजन, कोई चांस दिखाई नहीं देता, ठीक है। कंपनी की अच्छी है, ग्रोथ अच्छा कर रहा है, बट स्मॉल कैप है, और स्पेशली सेक्टर कौन सा है, तो क्या आप देखोगे फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर है, तो मुझे सेक्टर तो पसंद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह से देखोगे काफी पिट चुका है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि सेक्टर बहुत ही बेकार है, ठीक है। कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी भी न्यूज आ जाती है, और इसकी वजह पिट जाते हैं, तो बहुत ही केयरफुल रहेगा। सेक्टर थोड़ा रिस्की सेक्टर है। ओके, अब देखो यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट की है। मोदी जी ने रिक्वेस्ट की है कि फेस्टिवल सीजन जो आ रहे हैं, नवरात्रि या दिवाली या क्रिसमस जो है, उस पे आपको जीएसटी लोअर के फायदे उठाने चाहिए लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई करो कि लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा फोकस करो, ठीक है। इंडिया के अंदर के प्रोडक्ट्स को ज्यादा फोकस करो, बजाय आउट ऑफ इंडिया के। अभी जो आईफोन्स आ रहे हैं, आप देखो आपको लेना लेना नहीं लेना आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट ट्राई करो लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा फोकस करो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला ट्रम्प की वजह से मे बी क्या इंपैक्ट कल आएगा कि नहीं, देखेंगे। देखो अब मान लो कि मैं नेगेटिव होता, काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप नेगेटिव हो रहे हो, मार्केट तो भी पॉजिटिव जा रहा है। अब देखो मेरी तो गलती है नहीं उसमें, ठीक है। आपको थोड़ा जो करो आप थोड़ा सोच समझ के करो, क्योंकि देखो ट्रम्प की वजह से इंपैक्ट तो थोड़े थोड़े आ रहे हैं,
ठीक है। बट अगर मान लो नेटो ने ये बात मान लिया कि भाई इंडिया चाइना को बॉयकट करना है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी शायद ना हो ज्यादा, बट अगर उन्होंने बॉयकट करना स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं, वो देखते हैं। अभी हम तो कुछ करेंगे नहीं उसमें, हम कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। अब देखो हम किस में कर सकते हैं वो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव होने वाला है। इक्विटी का, म्यूचुअल फंड का इनफ्लो ड्रॉप हुआ है 25% मंथ ऑन मंथ। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है। ओके, अब देखो एक बात याद रखेगा, इक्विटी का फ्लो इनफ्लो हुआ है तो डेफिनेटली जो एफ आई डी आई के डेटा आ रहे हैं ना, ठीक है। अब मान लो एफ आई हमारे मार्केट से निकल रहा है, आप देखोगे एफ आई के मार्केट से निकल रहा है, ठीक है। निफ्टी के अंदर वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुके हैं। अब मान लो कि डीआई में वॉल्यूम्स कम आते हैं, यानी कि डीआई भी शायद हो सकता है कि बायर्स की जगह वो सेलर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या कम ट्रेड हो। ओके, तो सेलर्स में अगर कन्वर्ट होता है तो मार्केट गिरेगा, अगर कम वॉल्यूम में ट्रेड होगा तो आपको लिक्विडिटी मार्केट में नहीं दिखेगी। दोनों कंडीशंस में हमारे जैसे लोग का नेगेटिव इंपैक्ट होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम्स कम भी हो जाते तो लिक्विडिटी चली जाएगी पूरी मार्केट से। और लिक्विडिटी जाने की वजह कौन था? पहला तो सेबी, सेकंड यहाँ पे ये ट्रम्प की स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आगे जाके यहाँ पे डेफिनेटली काफी चेंजेस आने वाले इंडियन मार्केट के अंदर। ठीक है, ये जो बार बार रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ना यहाँ पे, वो डेफिनेटली चेंजेस होने वाला है फ्यूचर में। ओके, देखो थोड़ा कॉशियस रहना, यानी कि अगर लिक्विडिटी इंपैक्ट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना ऑप्शंस के अंदर। गवर्नमेंट की अगर बात करें, या देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कंपनी से, मेडिसिन जो बनाती है, कि उनकी जो प्राइसेस है ड्रग्स की, ठीक है, वो कट हो जानी चाहिए, प्राइस कट होनी चाहिए 5% के जीएसटी की वजह से। ओके, तो काफी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हो गई जिसकी प्राइस बहुत आए है, वो काफी अच्छे कम प्राइस पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो ये तक सुना है कि जो 5 रुपए 10 रुपए के जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, ठीक है, उसमें भी ज्यादा चिप्स डालने की बातें की जा रही है। तो मतलब बहुत सारी चीजें चेंजेस होने वाली है, देखते हैं यहाँ पे क्या इंपैक्ट होता है। बट ये काफी हद तक फर्क पड़ने वाला है मार्केट में। आप ये समझो कि इनकी जो सेल्स है ना, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं ना कंपनी के, बहुत सारी कंपनीज के, वो रेवेन्यू थोड़े कम आने वाले क्वार्टर के अंदर। ओके, हालांकि जीएसटी का जो इम्पैक्ट होगा, वो बूस्ट होगा लिक्विडिटी का, वो एक दो क्वार्टर के बाद होगा। बट रिजल्ट्स में आपको एक क्वार्टर के बाद दिख जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपको रिजल्ट्स में दिखने वाला है जरूर। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत सेल्स डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देगा कंपनियों के। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहली क्वेरी से काफी लोग इंटरेस्टेड है स्क्रीनर्स के अंदर। ठीक है सर, ओसवाल पंप्स के बारे में बताइए। परेश जी यहाँ पे पूछ रहे हैं ओसवाल पंप्स के बारे में बताइए। ओसवाल पंप्स, ओसवाल पंप्स क्या कर रहा है? एक बार रिसेंटली लिस्ट हुआ था ना ओसवाल पंप्स, 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है, अभी भी पॉजिटिव है, काफी अच्छा ग्रोथ है। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। ठीक है, बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट्स आए थे जून क्वार्टर के इसके। एंड अगर बात करें जाए तो बैलेंस शीट में एक चीज मुझे थोड़ी नेगेटिव लगी कि इसका बोरोइंग रिजर्व्स के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, विच मीन्स कि कंपनी ने कुछ मार्केट से फंड उठाया है, हो सकता है एक्सपेंशन के लिए फंड उठाए हो। ठीक है, बट हाँ, इनके जो डेट है वो थोड़े बहुत इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए, विच सेज कि कुछ कंपनी यहाँ पे डेट को यूज करी है एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बट अभी के लिए देखो कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, आप ये समझो, ये 1,000 के नीचे है, अभी पूरा का पूरा साइडवेज है। 1,000 के ऊपर जाने के बाद कुछ हम लोग देखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। ठीक है, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है कंपनी की। एक्सपेंशन जैसे कि मैंने बोला, कुछ एक्सपेंशन लग रहा है यहाँ पे कंपनी का, वो यहाँ पे सोलर मॉड्यूल के अंदर कंपनी एक्सपांड करती हुई दिखाई दी है, अब इसकी वजह से तगड़ा डेट उठा है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स आगे जाके और इंप्रूव आते हैं तो ये 1,000 को क्रॉस करेगा, बाकी तो कहना मुश्किल है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन का क्या मुंह आता है। ठीक है, अभी के लिए इनके एक्सपेंशन जो हो रहे हैं इसकी वजह से रिजल्ट वीक आएगा, और जैसे सोलर मॉड्यूल लग जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद जाके इसके रेवेन्यू इंप्रूव होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा थोड़ा डाउटफुल लगता है कि भाई क्या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं। बिग बुल सर, आपका बिग बुल स्क्रीनर बहुत अच्छा है, मैं फोकस करता हूँ बिग बुल स्क्रीनर पे ही, वो वर्क करता है, मुझे दूसरा कोई देखने की जरूरत नहीं है। सर का ये कमेंट था, काफी अच्छा कमेंट था। एंड देखो बिग बुल स्क्रीनर मेरे पास दो तीन है वैसे, अगर बात करी जाए यहाँ पे भी आप लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, यहाँ पे एक अच्छा बिग बुल स्क्रीनर मैंने शेयर किया था, काफी वर्क इफेक्टिव है, वर्केबल है। ठीक है, तो आई थिंक यही सर का बात करे होंगे। और देखो मैं तो यही बोलता हूँ, अगर आपको कोई स्क्रीनर पसंद आता है तो फिर ज्यादा स्विच मत करो, अगर नहीं आता तो चलो आपको स्विच करना चाहे कर सकते हैं। ओके, डिफेंस भागने का रीजन यहाँ पे बता रहे हैं चाइना है, डेफिनेटली हो सकता है चाइना डिफेंस की वजह से। ओके, ये देखो एक सर ने कमेंट किया था कि सर आप कैंडल कैंडल वाला जो चार्ट बता रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा राइट साइड है, आप मिडल में रख सकते हैं कि नहीं? मैं ट्राई करूंगा, नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि बीच में रहे।
ठीक है। हालाँकि आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे 3 महीने का ओल्ड डेटा कुछ बताना पड़ता है, ठीक है। मैं लेटेस्ट डेटा को डिस्कस नहीं कर सकता। अब वो मैं जल्दी ही उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एनएसडीएल क्या आ सकता है यहाँ पे? देखो एनएसडीएल आप देखो एक बात समझो एनएसडीएल में कि जो अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया था वो कुछ अ लगता है कि यहाँ पे इसने वो प्रीवियस कैंडल का जो हाई था, ठीक है? आप ये समझो कि लाइक मान लो कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है? ये वाला कैंडल का ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट हुई थी। वो इसने वापस टेस्ट करके नीचे चला गया। अगर 1 दिन और नीचे रहता है तो फिर पैनिक क्रिएट हो जाएगा। मैं बात करूँ यहाँ पे एनएसडीएल की, ठीक है? तो ये सपोर्ट इसने तोड़ दिया है, जो मैंने सपोर्ट डिस्कस किया था, वो तोड़ दिया है। लेकिन अगर 1 आध दिन और नीचे रहता है तो फिर पैनिक क्रिएट हो जाएगा और वापस ये और नीचे जा सकता है, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे, अभी भी आप ये समझो कि अभी भी 1 आध दिन के लिए सपोर्ट बचा है। कन्फर्म तो नहीं बोल सकता, ये आएगा कि नहीं, बट आई थिंक अभी भी 1 आध दिन का सपोर्ट बचा है, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे। आपने वो देखा था ना, वो कौन-सा था विक्रम सोलर लिस्टिंग का लो तोड़ने के बाद लिस्टिंग का हाई तोड़ता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा ना हो, ये इसकी वजह से एक बार देखना पड़ता है कि भाई ऐसा कुछ ना हो एनएसडीएल के अंदर, ठीक है। सर एसएमई का स्क्रीनर बना दो। देखो एक बात समझो, एसएमई का स्क्रीनर सभी के लिए इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। एसएमईस बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं। आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए, सेटअप्स पता होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं समझ सकते कि भाई स्क्रीनर में आ गया तो मतलब सभी के सभी ट्राई कर लो, ठीक है। उसमें क्या है कि ट्रैपिंग हो सकता है, फंस सकते हैं। आप समझ रहे? स्क्रीनर में चीजें बहुत अलग-अलग होती है। आप मान लो कि मेरे पास एक एसएमई का स्क्रीनर है, ठीक है। जैसे कि ये वाला यहाँ पे एसएमई का स्क्रीनर है। तो इसमें मैं सभी ट्राई नहीं करता। आप समझ रहे हो? कि भाई एसएमई का स्क्रीनर है, सभी आ जाए तो सभी ट्राई कर लो, नहीं। इसमें आपको बहुत सोच समझ के स्टॉक चूज़ करना पड़ता है कि भाई कौन-सा बेटर है, जो मुझे पैनिक नहीं करवाएगा, जो मुझे रिस्क नहीं देगा, जो मुझे मैं स्टक नहीं होऊँगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर स्क्रीनर बनता भी है, स्क्रीनर का मीनिंग क्या होता है कि सभी ट्राई करने नहीं होते, ठीक है? उसमें से कुछ चुनिंदा ट्राई करने होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो मैं तो ऐसा वो जो सोच रहा था वो 4 महीने ब्रेकआउट वाला, ठीक है? जो 52 हाई को ब्रेक करता है, उसमें ऐसा होना चाहिए कि भाई उसमें पैनिक ही ना हो, कम ही हो पैनिक, ठीक है? तो वो देखना है यहाँ पे। ओके एनएसडीएल ओके यहाँ पे एक सर का कमेंट है सर आपकी नितिन गडकरी की स्टेटमेंट्स के बाद उन्होंने यहाँ पे आंध्र पेट्रोल को फोकस किया था ओके तो क्या फोकस करना चाहिए देखो नीरज जी हमारे रेगुलर व्यूअर है एज पर आई नो ये देखो नीरज जी एक बात समझो जो बात की थी यहाँ पे नितिन गडकरी ने ठीक है कि आइसोब्यूटेनॉल मिक्स करने की बात की जा रही है उसी की वजह से आंध्र पेट्रोकेमिकल यहाँ पे 11% जाता हुआ दिखाई दिया अगर आप इसको ध्यान से फोकस करोगे तो इसका काम आइसोब्यूटेनॉल पे है ठीक है। अब देखो लास्ट टाइम तो इथेनॉल का जो मिक्सिंग था उसपे सभी इथेनॉल कंपनीज भागी थी, जो फर्स्ट टाइम इथेनॉल मिक्सिंग हुआ था ना, लेकिन किसी को पता नहीं था कि भाई नितिन गडकरी के सनी खुद कंपनी चला रहे हैं और वही भागती हुई आपको फ्यूचर में दिखाई देगी। तो इसमें पता नहीं इसमें क्या होगा, क्या नितिन गडकरी के सन इसके अलावा और भी कोई कंपनी है एसो ब्यूटेनॉल की जहाँ पे वो पार्टनरशिप की है या वही कंपनी को ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगी, ठीक है? तो वो मुझे नहीं पता। अगर अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस कंपनी। आप समझ रहे हैं मेरी बातें? ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये आपने जो की है वो एक टाइप का आप ये समझो कि चांस है कि शायद ये इसको बेनिफिट मिले और ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है? बाकी तो कंपनी अगर आप देखोगे तो लॉस मेकिंग है पिछले 2 क्वार्टर्स इन्होंने लॉस किया है। बट हाँ, अगर इसको चांस मिला तो आप एक बार क्या कीजिए, एक बार नेट पे सर्च कीजिए कि क्या इसको कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है आंध्र पेट्रोकेमिकल को गवर्नमेंट की तरफ से या इसको कोई ऑर्डर मिल रहे हैं, ऐसा कुछ ढूँढने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इनके आर्टिकल्स हैं वो जाके पढ़िए एक बार के लिए, उनकी एनएससी के स्टेटमेंट्स आते हैं वो पढ़िए एक बार के लिए। अगर कुछ आता है तो फिर इसको बेनिफिट होगा, तो फिर ये फ्यूचर में टेक इसका फंडामेंटल पॉजिटिव हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो एक बार वो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? ओके लास्ट नॉट द लीस्ट भारत फोर्ज की अगर बात करें जाए यहाँ पे काफी लोगों ने क्वेश्चंस किया था कि स्क्रीनर में इंटरेस्टेड है मुझे टाइम दीजिए मैं फटाफट बना दूंगा काफी लोग इंटरेस्टेड रखते हैं तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा ठीक है मैं सुनेस मैं ट्राई करूंगा हो सके तो नेक्स्ट संडे ही मैं आपको ट्राई कर लूंगा ठीक है चलिए लास्ट क्वेरी यहाँ पे लक्ष्मी जी का हमें क्वेरी थी कि सर भारत फौज के बारे में कुछ अपडेट हो सकता है क्या देखते हैं भारत फौज क्या कर रहा है देखो भारत फौज में एक बात समझो कि भारत फौज ऊपर के लेवल से काफी पिट चुका था यहाँ से जो 1800 से पिटाई हुई थी काफी तगड़ी हुई थी 1000 पे सपोर्ट लिया था फिर यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया था आप ये समझो भारत फौज अभी भी थोड़ा साइडवेज टू वीक ट्रेंड है जब तक इसमें 0.60 का लेवल क्रॉस नहीं होता अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ ठीक है
यहाँ पे जो बेस बनाया था 1000 के आसपास, ठीक है। जब तक ये 0.5 को क्रॉस नहीं करता 1400 के ऊपर, तब तक तो ये वीक है, ठीक है। 1400 को एक बार ब्रेक करते हैं, उसके बाद इसका ट्रेंड थोड़ा बहुत कंटिन्यू होगा, और 1400 को ब्रेक करने के बाद भी आप ये समझो कम से कम उसको 1 हफ्ता पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। होता क्या है, कभी-कभी टेस्ट करके वो नीचे आ जाता है। मान लो कि भाई इंटरडे में टेस्ट हुआ, नीचे आ जाता है, तो हम लोग पिट सकते हैं, फँस सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझो कि अभी के लिए साइडवेज है, कि ऐसे लेवल पे है, जहाँ पे कोई कन्फर्मेशन नहीं कि भाई ऊपर जाना है, नीचे जाना है। आप समझ रहे हैं? ये टेक्निकल चार्ट्स की नॉलेज है। अगर आप पूछिए कि सर फंडामेंटल्स इसके कैसे हैं बीईएमएल के, ठीक है? तो मैं देखो बीईएमएल के फंडामेंटल भारत फोर्ज, सॉरी, सॉरी, ओके। भारत फोर्ज के अगर फंडामेंटल्स की बात करने जाए, सी रिसेंटली रिजल्ट्स ठीक आया था इसके, ग्रोथ है कंपनी में, मैंने ऑलरेडी देखा है कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। कंपनी में एक प्रॉब्लम ये है कि इसका डेट काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट आई थिंक फ्यूचर में वो डेट अगर कम हो जाता है तो कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो ये डेट बढ़ा-बढ़ा के यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट करी है, बट आई थिंक आगे जाके बेटर हो सकता है, ठीक है। तो फंडामेंटली ठीक है कंपनी, बट जैसे कि मैंने बोला, आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेटर है, अगर आप पूछ रहे ब्रेकआउट है कि नहीं है तो। ओके, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं आईपीओस के लिए। जीरोधा के अंदर जो हमारी लिंक है उसके अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।